सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स इजी डिसीजन बना पाए और उनको किसी प्रकार की मुश्किल ना हो गाड़ी को लेने में और गाड़ी के बारे में उसको खरीदने से पहले जानने में। उसी तरीके से आज रिव्यू करने वाले हैं फोक्सवैगन गाड़ी को। फोक्सवैगन एक ऐसा ब्रांड है जो इंडियन कस्टमर लेने से बहुत डरता है। फोक्सवैगन, स्कोडा, एमजी ऐसी 2-3 ब्रांड्स हैं जिनको लेने से हम बहुत कतराते हैं क्योंकि हमारे मन में उनकी रीसेल को लेके, उनकी मेंटेनेंस को लेके बहुत डर होते हैं। ऐसे ही आज इस गाड़ी के ओनर को हम बुलाने वाले हैं जिनके मन में ये सारे डर थे। अब वो इस गाड़ी को काफी चला चुके हैं, सारे डर खुल चुके हैं। अब उनसे डिटेल में बात करते हैं कि कैसे फोक्सवैगन का डिसीजन बना, हमें लेनी चाहिए या नहीं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या वो मजे ले रहे हैं। तो स्वागत करते हैं चैनल पर सुमिल मेहता जी का। थैंक यू। तो सुमिल हमारे चैनल पर दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले जब इन्होंने ये गाड़ी नई खरीदी थी, ये हमें इसका अच्छा खासा रिव्यू दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अब नई निकल कर आई हैं गाड़ी में, नई बातें इनको पता चली हैं जो आज हमसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले सुमिल जी एक बार दोबारा से व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, मेरा नाम सुमिल मेहता है। मैं भी पारस जी की तरह पानीपत से ही हूँ। इंजीनियरिंग करके मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ एक एमएनसी में। वैसे वर्क फ्रॉम होम है तो कभी कभी आना जाना उधर भी रहता है, तो इसलिए मुलाकात भी हो जाती है पारस जी से। तो सुमिल भाई वर्क फ्रॉम होम ले चुके हैं, उसके कारण मुझे बहुत फायदा हो रहा है कि मैं पहली बार नहीं दूसरी बार इनके साथ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। पिछला कंटेंट भी इन्होंने इतना इन्फॉर्म्ड दिया था कि जितने भी ओनर जितने भी व्यूअर्स ने देखा है ना, वो बहुत खुश हुए आपकी इन्फॉर्मेशन से, तभी मैंने आपको दोबारा रिकॉल किया। फोक्सवैगन की नई स्ट्रेटेजी आई जिन्होंने उसमें 1 लीटर इंजन निकाले और हमारी आम जनता के लिए वो लेने लायक हो गए। ठीक है, अब 1 लीटर निकाल दिए, तो 1 लीटर इंजन अब आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं? इसको हम तकरीबन 26,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 26,000 किलोमीटर अब चला दी। पिछली बार इन्होंने आई थिंक 14,000 किलोमीटर चला रखी थी। अब तो इसकी मेजर सर्विसेज भी हो गई होंगी और सर्विस एक्सपीरियंसेस भी मिल गए होंगे। तो ये बताओ, अब 26,000 किलोमीटर पे इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हुई है? इंजन तो इसका बहुत शानदार है। हाईवे पे जाते हैं तो परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी है और माइलेज भी कहीं तो वो भी बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, मतलब शानदार तो है। अभी कोई इंजन का एक्स्ट्रा नॉइस या कुछ ऐसा या कोई शिकायत निकल कर आई हो? जब स्टार्ट होती है तो शायद थोड़ा कभी ज्यादा आवाज करती है। मान लो अब 50 डिग्री टेम्परेचर बाहर हो रहा है, एसी एकदम से चल पड़ा तो थोड़ा इंजन में बाहर लगता है कि आवाज, खड़ी गाड़ी में भी आवाज, वो मतलब आरपीएम्स फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, और आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने पैक ले रखा था इसका, ठीक है, लेकिन तब आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे उस सर्विस पैक का। आप एक तो पैक के बारे में बता दो कि वो फोक्सवैगन क्या पैकेज देती है और उसकी आफ्टर सेल सर्विस वाकई में अच्छी है या वन टाइम मनी निकल गई? ये जो फोक्सवैगन और स्कोडा है, ये 2 पैक्स निकालते हैं, एक 4 साल वाला, एक 6 साल वाला। तो दोनों में ये रहता है कि शायद आपसे लेबर कॉस्ट लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बेसिक कॉस्ट ही लेते हैं कि जो उनके पास शायद पार्ट्स अवेलेबल ना हो। तो मेरे अभी तक 3 सर्विस हो चुके हैं, एक मेजर सर्विस, 2 चेकअप्स वगैरह। तो शायद मेरा चार्ज लगा ही नहीं, या तो 1000 से कम चार्ज लगा है। तो वो पैक जो है, मुझे याद आ रहा है कि हमने डिस्काउंट वगैरह करवा के इसी में करवा लिया था हमने। शायद वो उसका एमआरपी शायद 40-50 हजार होता है ऐसा। ठीक है, मतलब 40,000 लगा लो, 40,000 आपने उसके लिए एक बार भर दिए। अब अगले 4 साल तक आपकी सर्विसेज एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। इसमें ऑयल चार्जेस और ये वो सब कुछ आ गया कि कुछ पेंडिंग है? बिल्कुल है। अगर आप 6 साल वाला लेते हो तो उसमें कुछ पार्ट्स भी रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर बात करें माइलेज की, भाई लोग कमेंट करते हैं, सुमिल जी ने माइलेज बता दी थी मुझे कि 18, 19, 20 की तो हाईवे पे भी निकाल देते हैं और लोकल में भी 12 से 14 की ये माइलेज निकाल देते हैं। उसके बाद दबा के कमेंट्स में लड़ाइयाँ हुई, बेइज्जती हुई और पूरा कलेश हुआ कि भाई इतनी माइलेज निकाल नहीं सकती ये गाड़ी, ऑल्टो थोड़ी है। तो आप अब गाड़ी की कसम उठाकर बताओ कि ये माइलेज उतनी निकालती है, कितनी निकालती है, कितनी नहीं, एग्जैक्ट, ताकि उनको क्लियर हो जाए। नहीं, मैं तो ब्रेड पकौड़े की कसम खा के कहता हूँ कि ये 20 की एवरेज आराम से निकाल लेती है हाईवे पे। ठीक है, वो भी जब गर्मी में पीक पे एसी चल रहा हो। अगर आप एसी ना चलाओ तो मेरा एक दोस्त है, वो रिसेंटली दिल्ली से गुड़गांव लेके गया, शायद एसी बंद था या उतना काम नहीं आ रहा होगा, बारिश का दिन था, तो उसकी 25 की एवरेज आई थी दिल्ली से गुड़गांव की। 50-60 किलोमीटर हो गया होगा नॉर्थ दिल्ली से साउथ। ये पेट्रोल वेरिएंट्स की माइलेज है। हाँ, ये इसका शायद फायदा ये है कि ये 1 लीटर इंजन है, इसलिए ऐसा हो पाता है इसमें। स्पीड पावर मिल जाती है क्योंकि ये टर्बो इंजन है, बट हाँ 1 लीटर है तो ये एवरेज बहुत बढ़िया निकाल देती है।
आपकी वाकई में भाई ब्रेड पकोड़े की कसम भी खा ली है। तो अब तो आपको कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। और लोकल में एक खुले डुले एरिया में हम रहते हैं पानीपत के पास, तो हमारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो होता नहीं, लेकिन ये वाले लोकल में कितनी माइलेज? ये वाले में वही है 13-14 आप मान के चलो। मेरा जो ब्रदर है उसके पास भी टाइगून है, उसकी ऑल्दो वो है 1.5 लीटर ऑटोमेटिक वगैरह है, तो वो बैंगलोर में रहता है। उसकी एवरेज 10-11 टाइप्स ही आती है मेरे ख्याल से। ठीक है। और ये कितनी दे रही है? ये आप मान लो शहर में चला लो 13-14 टाइप्स 13-14 दे देती बाकी है। आपके ऊपर आप कितना झूंझू करके चलाओगे तो फिर सही बात है भाई। 7-8 माइलेज ना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि आप कितने निकाल सकते हो कितनी नहीं। देखो अब मुझे ये बताओ, गाड़ी की अच्छी बातें तो ये है कि भाई गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी दे देती है, माइलेज अच्छी दे रही है, और इंजन रिलायबल है, अच्छा खासी पावर दे रहा है, टर्बो इंजन है। लेकिन अब बात करते हैं भाई साहब बदकिस्मतियों की, दुखों की और कमियों की, जो आप अब 2 साल में जान पाए कि भाई ये गाड़ी में मुझे चाहिए था, ये इस गाड़ी में नहीं मिलता, ये जरूर होना चाहिए था। इनको 1 बाय 1 आप बताइए। तो ठीक है। फर्स्ट थिंग बताइए सबसे पहले तो भाई, क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट है इस गाड़ी से? सबसे पहला तो वही है, आप कंपटीशन में इसके देखें, आप उनका जो कैबिन प्रेजेंस है या जो फीचर्स वगैरह हैं वो थोड़े से उनके काफी हाई फाई लगते हैं। ठीक है। मान लो सेल्टोस में जाते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन दे देते हैं कि पता नहीं आप कहाँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा स्क्रीन दे देते हैं। इसमें जाओ काफी बेसिक सा कंसेप्ट लगता है, काफी मिनिमलिस्टिक भी कह सकते हैं, मिनिमलिस्टिक उनकी अप्रोच है उनके डिजाइनर्स की। बट हाँ, ये एक थोड़ा सा लगता है कि फीचर्स थोड़े हाई फाई वगैरह उसमें दे देते हैं, छोटे में छोटे कॉस्मेटिक फीचर्स। ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ी कमी है। पहला पॉइंट हो गया भाई, फीचर गाड़ी में कम है। जैसे जैसे मार्केट अप टू डेट होती जा रही है, आजकल तो छोटी से छोटी गाड़ियों में इतने अच्छे फीचर्स मिलते हैं, इसमें फीचर्स की काफी कमी है और बेसिक से है। और दूसरा, अगर मैं इसी को एक्सपेंड करना चाहूँ, कौन कौन से फीचर हैं? फॉर एग्जांपल इसका हुड है, हुड के नीचे इंसुलेशन नहीं है। ठीक है। बेलेनो जैसी गाड़ी में भी इंसुलेशन आता है। अगर मैं कहूँ इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। इसके जो हायर एंड है उसमें जो फीचर आता है वो ये आता है कि आपका पंचर होने लगा है, हवा काफी तेजी से कम हो रही है, टायर डिफ्लेशन सिस्टम, अलर्ट कह लो। लेकिन टायर एग्जैक्ट नहीं बताता, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बताता वो सब। उसके अलावा आई थिंक ये कुछ मेजर फीचर हैं जो अंदर ही गाड़ी में ऐसे सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स हैं, वो सब अवेलेबल नहीं है। और आप कुछ बता रहे थे कि इसका जो स्टीरियो सिस्टम है, इंफोटेनमेंट, उसकी एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी को लेकर कुछ आप बता रहे थे। हाँ, तो जैसे 10 बार में से 1 या 2 बार ऐसा होता है कि कनेक्ट 2 बार 3 बार करना पड़ता है आपको वहाँ एंड्रॉइड ऑटो पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। मान लो किसी का पहले हुआ आप आए तो कभी कभी वो इश्यू आता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाइज बोलूं तो काफी इसका स्मूथ है एज कम्पेयर टू मैं अगर टाटा से करूं, मारुति से करूं, उनका ऐसा लगता है कि जैसे माइक्रोमैक्स से फोन आते थे पहले वर्सेस मान लो प्रॉपर एंड्रॉइड। ठीक है। ऐसा है, हम गाड़ी की बुराई करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी भाई मोटी मोटी इसमें क्या कमियां 26,000 किलोमीटर और 2 साल पूरे करने के बाद अब भाई को फील हो रही है, हम वो कवर करने आए हैं। क्योंकि यार लॉन्ग टर्म रिव्यू ज्यादा बेटर होता है, शॉर्ट टर्म में तो सब कुछ अच्छा लगता है, ताजे ताजे पैसे लगे होते हैं। अब उसके अलावा आपको कुछ और महसूस हुआ हो? एसी का आपने पॉइंट लिया तो रियर व्यू, जो रियर की सीट्स है वहां तो लगता है कि थोड़ा सा एवरेज ही एसी है। ठीक है। फ्रंट में कोई कमी नहीं है, फ्रंट में तो ठीक है मनाली बन जाता है। और इसके अलावा ये अगर हाईलाइन कोई वेरिएंट खरीद लेता है फोक्सवैगन का, टाइगन का, तो उसको आफ्टर मार्केट बेसिक चीजों के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा कराने की जरूरत पड़ती है? आप क्या क्या एक्स्ट्रा इसमें करा चुके हैं? वैसे उतना कुछ तो जरूरत नहीं है, बट मेरे को पर्सनल एक नीड थी कि डैश कैमरा लगाने की। तो अभी हमने 70 mAh का वो लगाया है, डैश कैम लगाया आगे पीछे वाला। वो वैसे आई थिंक सब में लगाना पड़ता है, शायद अभी Hyundai में ये किसी में कितने का आता है जी? वही फीचर्स के ऊपर है, आप कितने पिक्सल वाला लो। तो ये 9,500 वगैरह का होगा। ये 4K वाला है। ठीक है। तो और एक आपने TPMS वाली मशीन लगाई है, ठीक है, वो कितने की लगी? वो मेरे ख्याल 2-1,000 का है। 2,000 में TPMS वाला लगा। उसके अलावा आपने शायद सीट कवर भी नहीं चढ़वाएगा? नहीं, अभी नहीं लगा। कहने का मतलब उसके अलावा सुमिल भाई ने आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराया। और 26,000 किलोमीटर चलने के बाद इन टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है? टायर की परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रिप वगैरह भी बहुत बढ़िया है, हाईवे वगैरह पे काफी अच्छा आपको सपोर्ट देती है। मतलब आपको क्या लगता है आप कितने किलोमीटर इन टायरों के साथ निकाल पाओगे? अगर मैं ऐसे शक्ल देखूं तो लग रहा है काफी चल जाएगी, इतने 1000 और तो आराम से चली जाएगी। क्योंकि अभी भी ना इसके इंडिकेटर काफी नीचे हैं। मेरा ये मानना है ये टायर आपको 50,000 किलोमीटर चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और रोड बहुत बढ़िया हो जाए तो और 1.5 लाख किलोमीटर भी चल जाएंगे। सुमिल जी के पास दूसरी बार आने का यही मेरा मकसद था कि एक बड़े इन्फॉर्म्ड बायर है और हर बार आंसर तरीके से देते हैं और एक जायज और जेन्युइन आंसर देते हैं। तो इनसे 2-4 बातें और पूछते हैं, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं।
एक मेरा ये आंसर है, देखो जी आपने कहा सर्विस कॉस्ट आप मैनेज कर चुके हो पैक लेके, माइलेज आपको अच्छी गाड़ी ये दे रही है, बेसिक फीचर आपको सारे मिल गए, जो नहीं मिले आपने बता दिए। बिल्कुल। लेकिन कल को इसमें अगर कुछ खराब होता है, इसके स्पेयर पार्ट्स तो बड़े महंगे हैं, मतलब आदमी की लेनी हो जाती है, तो उसकी आपने अब तक कोई स्पेयर पार्ट चेंज कराया या उसकी क्या मैनेजमेंट या क्या थीम, कुछ तो सोचा ही होगा, उसके बारे में मेरे को और बता दो। आज तक इसमें एक पंचर भी शायद अभी तक नहीं लगा है इसमें। हैं? 26,000 किलोमीटर हो चुका है। वाह भाई वाह। टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे तो आई थिंक काफी चल जाएगी गाड़ी, कोई स्पेयर पार्ट वगैरह की जरूरत नहीं होगी चेंज करने की। ठीक है। और क्योंकि ये 2.0 स्ट्रेटेजी में वो पार्ट्स वगैरह लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो शायद उनकी कॉस्ट भी अब कम ही होगी अगर मैं ऑफिशियल पार्टनर से भी ठीक है, कहने का मतलब यार फोक्सवैगन ने ना वर्टस और टाइगुन बड़े ही दमदार प्रोडक्ट निकाले हैं, मतलब आप इंडियन कस्टमर को अब समझते हुए एक प्रोडक्ट निकाले हैं। तो सुमिल भाई से एंड में कंक्लूजन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि सुमिल भाई एंड में फोक्सवैगन, स्कोडा, टाइगुन, वर्टस या स्लाविया, इन सब को लेके आप क्या कंक्लूजन देना चाहोगे, किन बातों से खुश हो, दुखी हो, जो भी ऑल ओवर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, अब एक लास्ट में एक कंक्लूजन दे दीजिए, 2 लाइनर। मेरा यही कहना है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्हें अब झिझक हटा देनी चाहिए ये फोक्सवैगन, स्कोडा वगैरह कार्स को लेने के लिए। उनको देखना चाहिए कि एक तो आपको 5 स्टार सेफ्टी दे रही है चाइल्ड और एडल्ट के लिए, और कोई कंपनी नहीं देती है अभी इस टाइम पे। माइलेज आपको बहुत बढ़िया दे रही है, 20 के एवरेज हाईवे पे निकाल पा रही है, एटलीस्ट 1 लीटर इंजन तो निकाल ही रहे हैं। परफॉर्मेंस में मैं कहूँ तो हाईवे पे चलाते हैं तो बस पंजा दबाना और आप गायब हो गए। सेफ्टी में दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप सेफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मतलब परिवारजनक सारे बचे रहें। 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे कोई जानकार किसी गांव वाले रास्ते से जा रहे थे गुड़गांव की तरफ, तो उनके पास फॉर्च्यूनर थी। माना कि प्राइस पॉइंट हाई है, बट एक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो वो खड़े ट्रैक्टर के अंदर भिड़ गए, सब सुरक्षित था। यहाँ प्लास्टिक के पार्ट सब उड़ गए थे, बट गाड़ी बिल्कुल भी पिच के नहीं थी। भाई सेफ्टी थी तो आज जिंदा है तो नई गाड़ी ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और डार्क कलर को लेके भी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरा ये मानना है कि गाड़ी कोई भी कंपनी की लो, अगर उसको हर दूसरे दिन धुलवा सकते हो तो उससे बढ़िया कोई कलर नहीं है। बिल्कुल इससे बेस्ट कलर कोई है ही नहीं। अगर आप नहीं धुलवा सकते तो थोड़ा लाइट कलर देखिए, क्योंकि दूसरे दिन ही उसपे धूल लग जानी है और ऐसा लगेगा कि वही 4 साल पुरानी। क्योंकि देखो 2 साल पुरानी गाड़ी इस टाइम 4 साल पुरानी लग रही है, क्योंकि भाई रोज धो नहीं पाते। ठीक है, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, भाई क्रेटा लेने चले हो, सेल्टोस लेने चले हो, लो उनको भी लो, लेकिन साथ में उनको इनके साथ भी कंपेयर करो, सेम ही प्राइस में आ जाती है, बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, हर चीज आपको मिल रही है, सेफ्टी भी मिल रही है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुमिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से टाइम देने के लिए। इनकी पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा अगर आप में से कोई चाहता है कि भाई गाड़ी का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, हम डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके साथ शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब और हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को भी जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।